नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल फास्ट न्यूज। आज हम मौजूद हैं मऊ में। आज हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर ओम प्रकाश ठाकुर जी, जो कांग्रेस पार्टी के उप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो उनसे हम कुछ मुद्दे बात करेंगे। आइए, हमारे पास मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। पहले तो सर हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि जो आप चुनाव आ रहा है, क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन करेगी कि पूरे सीटों पर अकेले चुनाव लड़ना चाहती है? पहले तो मेरा नाम ओम प्रकाश ठाकुर है। मैं कांग्रेस पार्टी पिछड़ा वर्ग का उपाध्यक्ष हूँ। सबसे पहले तो मैं तमिलनाडु कुन्नूर में जो वायुसेना के जनरल रावत जी और उनकी पत्नी सहित 13 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और इस घटना से देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। मैं इनके प्रति पुनः श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूं। हाँ, आपका जो प्रश्न है कि क्या आपकी पार्टी किसी से समझौता करेगी, ऐसा है कि सारा मामला तो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को है। हमारी प्रियंका जी पूरा प्रदेश की कमान संभाली हैं। ये उन लोगों का विषय है और वही लोग बता पाएंगे। लेकिन जहाँ तक हमारे संज्ञान में आया है कि कुछ छोटे दल लगे हुए हैं कांग्रेस से समझौता करने के लिए। आज कांग्रेस दिन दूना रात चौगुना बढ़ रही है, इसलिए कि आज पूरा देश इस हुकूमत से तंग आ गया है। महंगाई बेजोड़ महंगाई है, भ्रष्टाचार बेजोड़ भ्रष्टाचार है और बेरोज़गारी। आज लोग रोज़गार के लिए सड़कों पर नाक रगड़ रहे हैं, कहीं रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। आज तक ये सरकार किसी को नौकरी नहीं दे पाई। ऐसी हालात में पूरे देश की सारी संस्थाएं बेची जा रही हैं। जहां इनको नौकरी मिलनी चाहिए वो संस्थाएं प्राइवेट सेक्टरों में बेचा जा रहा है। और प्राइवेट लोगों की स्थिति ये है कि वो अपने ढंग से डील करेंगे, हम कल कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाएंगे। लोकतंत्र में जीने का अधिकार ही ख़त्म हो जाएगा। हमारे संविधान पर इस सरकार ने बहुत कड़ारी चोट लगाई है। आज जो गरीब तबके के लोग हैं, पिछड़े लोग हैं, दलित लोग हैं, इन लोगों के आरक्षण को एकदम ये सरकार निगलती जा रही है। मनमाना कार्य हो रहा है। इनका कार्यक्रम चल रहा है सारी। अभी परसों गोरखपुर में कोई कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में सारी बसें लगा दी गई। ये कहाँ का ट्रेंड है भाई? लोकतंत्र में सारे लोगों को रोक रहे हो, कोई मीटिंग न करने पाए और अपने यहाँ सारी बसों को लगा सारे क्या नाम है कि साधनों का सरकारी साधनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इस तरह से हुकूमत चलती है। ये तो पूरी सरकार जो है इस मुल्क की आवाम को एकदम तंग और तबाह कर देना चाहती है। किसान को इतना भिखमंगा बना देना चाहती है कि मजबूर होकर के खेती छोड़ दें और पूंजीपति खेती पर हावी हो जाए। आज कर रहे हैं किसानों की दुनी आमदनी, आधी आमदनी भी नहीं रह गई है किसानों की हालत। खाद का दाम बढ़ गया, बीज का दाम बढ़ गया, डीजल के बढ़ने से जोताई बढ़ गई, लाइन का क्या नाम है कि बिजली का दाम बढ़ने से पानी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये किसानों को बार बार ये लालच देते रहे कि दूनी आमदनी कर देंगे। आज आधी आमदनी पर यह हिंदुस्तान का किसान जी रहा है, किसी तरह से अपनी खेती कर रहा है। उस पर भी ऊपरी आपदा आ रही है, बाढ़ आ जा रही है, तमाम परेशानियों को झेल रहा है। आज स्थिति है कि खाने के दाने नहीं इनके पास रह गए हैं। ये 5 किलो गेहूं दे देते हैं, 5 किलो चावल दे देते हैं, इससे गुजर हो जाएगा। 5 किलो अनाज बेच दीजिए, 70 रुपया मिलेगा। और उसी दुकान पर आप कड़ुआ तेल खरीदिए वहीं बगल में, तो 1 पौवा तेल भी नहीं मिलेगा। महंगाई इस कदर हुई है कि आज सारे लोगों की कमर टूट रही है। आज गरीब तरकरा रहा है। ये कहते हैं कि मैंने घर घर में LP गैस का चूल्हा पहुंचा दिया, सिलेंडर दे दिया। आज मैं आ रहा था, एक महिला लकड़ी तोड़ रही थी। हमने कहा क्यों भाई, सिलेंडर तो आपके पास है? कहे हाँ बाबू है, लेकिन वो सिलेंडर मैं ताके पर रख दिया हूँ। इतना महंगा गैस हो गई कि मैं नहीं खरीद पाऊँगा, लकड़ी जला करके ही मैं। अब पूछना चाहता हूँ मोदी जी से कि उन महिलाओं का आंसू अब नहीं गिर रहा है, अब उनको धुआं नहीं लग रहा है, क्यों उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है? यह नहीं दिखाई दे रहा है? LPG गैस का दाम बढ़ा करके यहाँ औरतों का कमर तोड़ दिया। हर चीज़ का दाम बढ़ गया, बिजली का दाम, LPG गैस का दाम, खाद्य पदार्थों का दाम, हर चीज़ का दाम बढ़ गया। और डीजल के दाम बढ़ने से हर चीज़ प्रभावित हुई। आज आवागमन में भी जो माल आ रहा है उसका भी दाम चढ़ गया। आज आदमी भी
किसी सवारी से जा रहा है उसका किराया बढ़ गया। हर चीज़ को इसने प्रभावित किया है और इस तरह से ये हिंदुस्तान की आवाम को तंग और तबाह करने वाली सरकार है। ये तो पूरे देश को बेचने में लगे हुए विदेशियों को, पूंजीपतियों को। अंबानी पूंजीपति, उसका 3 लाख करोड़ रुपया इन्होंने रिजर्व बैंक से निकाल करके माफ़ कर दिया। वही उन्हीं का कर्ज माफ़ होना था, हिंदुस्तान की आवाम और गरीब लोगों का नहीं। आज महंगाई, आज शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि अपने बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया। सारे प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, सरकारी उपक्रम बिल्कुल फेल्योर होता जा रहा है। ये केवल पूरे पूंजीपतियों को हिंदुस्तान की सारी चीज़ उनके हाथों में सौंपना चाहते हैं। ये तो ये कहिए कि इतने लंबे अरसे तक किसानों ने आंदोलन करके इनको झुकाने का काम किया और झुक करके इन्होंने माफ़ी मांगा। आज क्या माफ़ी मांग रहे हैं मोदी जी? जब इस देश से आप खाली हो जाओगे, हुकूमत से दूर हो जाओगे, हुकूमत से यहाँ की आवाम हटा देगी, उस दिन इसे आवाम से माफ़ी मांगोगे कि मैंने पूरे कार्यकाल में हिंदुस्तान की आवाम को तंग और तबाह करने का काम किया हूँ। जितने दुनिया में जितने हिटलर हुए, हिटलर और मुसोलिनी, ये दोनों तानाशाह, उनका अंत क्या हुआ है आप जानते हैं। इसलिए इस तरह के हिटलर शाही चला करके मोदी और योगी जी और अमित शाह इस मुल्क के लोगों को तंग और तबाह कर रहे हैं। और अगर ये नहीं मानेंगे, इनकी अगर यही रवैया रही, तभी तो चुनाव है।